अगर आपने कोडिंग शुरू करी है या फिर करने की सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, आप गलतियां करोगे। हाँ, सभी बिगिनर्स एक ना एक टाइम करते ही है। मगर क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस जिनकी वजह से हर एक बिगिनर्स कोडिंग में फेल हो जाता है और आप कैसे इन गलतियों से बच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इतने बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये शॉर्टकट माइंडसेट आपको एक डायरेक्ट फेलियर के रास्ते पे ले जाता है। कोडिंग एक स्किल है और एक स्किल को डेवलप करने में लगता है टाइम। जब हम कोडिंग को एक मैजिक ट्रिक समझते हैं तो सबसे पहले गलती यही होती है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना उसके आप फर्स्ट स्टेजेस निकल ही नहीं पाओगे। कोडिंग में आपको पहले फंडामेंटल समझने पड़ते हैं, लाइक वेरिएबल, लूप्स, कंडीशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। समझो, कोडिंग बिल्डिंग बनाती है तो फाउंडेशन वीक होगा तो बिल्डिंग कभी टिक ही नहीं पाएगी। हर एक बिगिनर एक टाइम पे स्टेप में फंसी जाता है। ट्यूटोरियल्स देखते जाओ लेकिन कभी एक्चुअल कोडिंग मत करो। ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। देखो, ट्यूटोरियल्स है फुल होते हैं पर उनका एक लिमिट होता है। एक्टिव लर्निंग करनी होती है, सिर्फ पैसिव वॉचिंग से काम नहीं चलता। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आती है। अगर खुद हाथ से लिखने का ट्राई नहीं करोगे तो ट्यूटोरियल से समझा हुआ कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। इसके लिए सॉल्यूशन है, फॉर एवरी 1 आवर ट्यूटोरियल खुद 2 घंटे प्रैक्टिस करो। ट्राई करो बिना किसी हेल्प के एक चीज़ बिल्ड कर सको। ये एक्सपीरियंस सबसे वैल्यूएबल होता है। मिस्टेक होंगे बट आपको सीखने में मदद मिलेगी। उसके बाद आता है, सभी लोग कहते हैं कि मैं एक साथ पाइथन, जावा, C++ सब सीख लूँगा। भाई स्लो डाउन, एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज पे फोकस करो। हर लैंग्वेज की अपनी खासियत होती है, अपना एक तरीका होता है। जब आप सब कुछ एक साथ करने लगते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। शुरू के बिगिनर्स का फोकस हमेशा एक ही लैंग्वेज पे होना चाहिए, जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली है, उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पर फुल्ली मास्टरी करो और फिर आगे दूसरी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करो। कोडिंग लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट होती है, बट एक लैंग्वेज मास्टर करोगे तो दूसरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज रिलेटिवली एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इसका सॉल्यूशन है, एक लैंग्वेज चूज करो और उसमें 6 महीने डीप डाइव करो, फिर आपको प्रोग्रामिंग का कोर समझ में आ जाएगा। मुझे मेरा एक दोस्त आके पूछता है, ये एरर्स क्या होता है? छोड़ो, इससे जाने दो। बिगिनर्स काफ़ी टाइम एरर से घबरा जाते हैं। एरर्स है मतलब कोड गलत, और कोड गलत मीन्स मैं गलत। नो, एरर्स आपके बेस्ट दोस्त होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोडिंग की असली एसेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप एक बग फिक्स करते हो तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तभी आप एक बेटर प्रोग्रामर बनते हो। डीबगिंग का प्रोसेस बोरिंग लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा लर्निंग टूल है। जब तक आप एरर्स से खुद दोस्ती नहीं करोगे, आप रियल कोडर बन ही नहीं सकते। उसका सोल्यूशन है, जब भी एरर आए उसको भागने की जगह गूगल करो और समझने की कोशिश करो कि गलती कहाँ हुई है। हर एरर एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का मौका देता है। इसके बाद है, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। हर एक बिगिनर्स के माइंड में ये थॉट एक ना एक बार तो आता ही है, और इसकी वजह से काफी लोग कोडिंग को छोड़ जाते हैं। कोडिंग स्टार्टिंग में हार्ड लगती है क्योंकि एक न्यू स्किल है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, कोडिंग कभी समझ नहीं आएगी। इसका सोल्यूशन है, जब लगने लगे कि आपसे कोडिंग नहीं हो रही तो एक ब्रेक लो, बट छोड़ो मत। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा टाइम दो और धीरे 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 समझ में आएगा। हर कोडर ने इस फेज को क्रॉस किया है। तो अगर आप भी एक बिगिनर हो और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप भी एक ना एक दिन प्रो प्रोग्रामर बन ही जाओगे।